थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और आप अपने आप को आपको समर्पित करते हैं ताकि प्रभु आप हम सबको जो आपके वचन को सुनने वाले हैं और वचन पर ध्यान लगाने वाले हैं, वचन को अपने हृदय में रखते हैं, याद रखते हैं, उन सब के जीवन को प्रभु आप नई सृष्टि बनाएं, क्योंकि आप ही हमें नई सृष्टि बना सकते हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बातों को विश्वास करते हैं और आपकी बातों को अपने हृदय में याद रखते हैं ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी जैसा आप चाहते हैं वैसा बने और आपकी महिमा के पात्र बने। हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण हो, आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 74 में बाइबल स्टडी करेंगे, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल, इस विषय पे। और आज एकदम यानी समझ लीजिए एक बूंद हम इसकी समझेंगे, बेसिक्स देखेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद मेरे लिए पढ़ दें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। कितने पॉइंट है मालूम है? 9 पॉइंट। ये 9 चीजें, 9 एट्रीब्यूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, ये 9 पवित्र आत्मा के गुण ये आत्मा के फल में पाए जाते हैं। द ग्रीक वर्ड ट्रांसलेटेड फ्रूट रेफर्स टू द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ अ लिविंग थिंग, यानी ग्रीक में फल का मतलब है कि किसी चीज का प्राकृतिक उत्पाद जो है, नेचुरल प्रोडक्ट यानी प्राकृतिक उत्पाद हो किसी जीवित चीज का। पॉल यूज्ड फ्रूट टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पौलुस फल का वर्णन इसलिए कर रहा है ताकि हम और आप ये समझें कि पवित्र आत्मा का प्रोडक्ट यानी पवित्र आत्मा का उत्पादन क्या होता है। Who lives inside every believer, वो पवित्र आत्मा जो हर विश्वासी के अंदर निवास करता है। The fruit of the spirit is produced by the spirit, यानी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल हमेशा उसका उत्पादन कौन करता है? पवित्र आत्मा। प्रोड्यूस्ड बाय द स्पिरिट, वो आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, नॉट बाय बिलीवर, व्यक्ति के द्वारा, वह विश्वासी के द्वारा ये उत्पन्न नहीं हो सकता। द ग्रीक वर्ड इज सिंगुलर, यानी ग्रीक वर्ड ये जो फल है, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट लिखा, फ्रूट्स नहीं लिखा। सीखने और समझने वाली बात यह है, द ग्रीक वर्ड इज सिंगुलर, यानी ग्रीक वर्ड ये यहां पर एक वचन में है, शोइंग दैट फ्रूट इज अ यूनिफाइड होल, यानी इसमें 9 फल तो दिखाए जा रहे हैं लेकिन ये 9 फल नहीं, ये एक ही फल है। और ये एक फल का मतलब कि ये 9 चीजें एक में पाई जाती हैं, किसी एक में। वही है प्रोडक्ट ऑफ द होली स्पिरिट, यूनिफाइड होल, वो संपूर्ण रीति से एक में पाई जाती है। नॉट इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या ना कि अलग अलग यानी पृथक पृथक रूप से ये गुणों में अलग अलग, विश्वासी में अलग अलग फल नहीं होंगे। ये मिस इंटरप्रेट कभी ना करें, ये सब में एक साथ पाए जाएंगे। एज वी ग्रो, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह का चरित्र के जो गुण हैं, विल बी मैनिफेस्टेड इन आवर लाइव्स, वो हमारे जीवन में प्रकट होने लगते हैं जब हम मसीह में बढ़ते हैं। Yet, like physical fruit needs time, हालांकि जैसे कि शारीरिक रूप से पेड़ में फल आने के लिए समय होता है, समय लगता है कि पेड़ को आज आपने बोया है और फल आने तक कुछ सालों का समय लगता है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम फैक्टर, ये टाइम फैक्टर आना चाहिए। फ्रूट नीड्स टाइम टू ग्रो, यानी फल को बढ़ने के लिए, पेड़ को बढ़ने के लिए और फलवंत होने के लिए समय लगता है।
द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट विल नॉट रिपेन इन आवर लाइव्स ओवरनाइट। इसी प्रकार से आत्मा का फल भी रात भर में हमारे जीवन में प्रकट नहीं होने लगेगा, एक रात में नहीं आ जाएगा। यानी परमेश्वर का वचन हमको ये सिखा रहा है कि कोई चीज परमेश्वर की ओर से होगी तो वो जादू के साथ नहीं होगी, उसमें टाइम फैक्टर चलेगा। जैसे नेचुरली टाइम फैक्टर होता है वैसा ही सुपर नेचुरली भी टाइम फैक्टर चलेगा। और ये बात आज के जमाने के लोगों को बहुत मुश्किल है समझा पाना या उनकी समझ में आ पाना। हर चीज वो सोचते हैं कि जादू से हो जाए। वी मस्ट कॉन्स्टेंटली वर्क टू रीड आवर वी मस्ट कॉन्स्टेंटली वर्क टू रीड आवर लाइव्स ऑफ द वीड्स ऑफ आवर ओल्ड नेचर्स। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो पुराना स्वभाव है उसका हमारे जीवन से निकलना और पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारे जीवन में आना। एक चीज आती है और एक चीज जाती है। तो पुराने स्वभाव का हमारे अंदर से, पुराने चरित्र में से जो चीजें नहीं है उन्हें हटना है और परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वरीय स्वभाव में, मसीह के स्वभाव में जो चीजें हैं उनका हमारे चरित्र में आना। वीड्स लिखा हुआ, वीड्स का मतलब होता है कि जंगली फल। हमारे जीवन में जंगली दाने, जंगली बीज हमारे स्वभाव में पाए जाते हैं, उनका निकलना बहुत जरूरी है। ऑफ आवर ओल्ड नेचर्स दैट वांट टू चोक आउट द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, जो कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर कार्य कर रहा होता है उसके काम को रोकने का काम करते हैं। होली स्पिरिट गिव्स अस द पावर वी नीड टू रिजेक्ट दोज ओल्ड सिनफुल डिजायर्स। पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, सामर्थ देता है उन हमारे स्वभाव में से कि हम उन चीजों को जो परमेश्वर के स्वभाव के विपरीत होती हैं, विरोध में होती हैं, उनको वो पापी स्वभाव की जो अभिलाषाएं हैं उनको हम अपने जीवन से अलग कर सके। ये पावर हमको मिली हुई है बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 13 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ उसने आपके लिए एग्जिट बना रखा है। परीक्षा भी आएगी और आपके लिए एग्जिट भी है। अब आपकी मर्जी यहां पर चेक होती है। परीक्षा से इस बात की होती है कि आपकी मर्जी उस परीक्षा में क्या है। जी, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। और अगर आप परीक्षा को सह नहीं पा रहे, इसका मतलब आप निकास की ओर नहीं जाना मांग रहे, आप प्रलोभन में फंसे रहना मांग रहे हैं। इसलिए परीक्षा आप पर इतनी भारी आएगी कि आप सह नहीं पाएंगे। तो ये परमेश्वर के वचन को अक्सर हमने लोगों से ये कहते सुना है कि प्रभु परीक्षा कर रहे हैं। वो कौन सा प्रभु जो सिर्फ परीक्षा करता? हमारा प्रभु तो परीक्षा के साथ निकास भी रखता है। उसने आपको परीक्षा में डाला है लेकिन निकलने का रास्ता है। लेकिन आप अपनी मर्जी में रहेंगे तो परीक्षा से कभी नहीं निकलेंगे। आप अपनी मर्जी को छोड़ेंगे, प्रभु की मर्जी को एक्सेप्ट करेंगे, तभी परीक्षा से बाहर आएंगे। वो ऐसे आपको ऐसे ट्रैप कर लेगा कि आप अपनी मर्जी को आपको मारना ही होगा। और जब तक आप अपनी मर्जी में, ये ढिठाई है, हम अपनी मर्जी के मालिक बने हुए हैं। परमेश्वर कहता है ठीक, तुम अपनी मर्जी में, तो मैं अपनी मर्जी में। और कभी भी आपको प्रभु से सहारा नहीं मिलेगा ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर का वचन इंग्लिश में पढ़िए, इसको और क्लियर है, ये बहुत लंबा है इंग्लिश में। फॉर नो टेम्पटेशन, नो ट्रायल रिगार्डेड एज एंटाइसिंग टू सिन। एंटाइसिंग टू सिन का मतलब कि आपको पाप की ओर आकर्षित करने वाला। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जो आपको पाप की ओर प्रलोभित ना करे या आपको आकर्षित ना करे। नो मैटर हाउ इट कम्स एंड वेयर इट लीव्स। आप ऐसी परीक्षा में जब पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के द्वारा परीक्षा में आते हैं, टेस्टिंग और ट्रायल में, तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं है कि जिसमें आप यानी आकर्षित ना हो पाप से। और दूसरा है कि अब आपको यह नहीं मालूम है कि आप कहां पहुंचेंगे, इस परीक्षा का परिणाम आपको क्या मिलेगा। जी, हैज ओवरटेकन यू एज
and laid hold on you, यानी ये परीक्षा आप पर हावी हो जाएगी या आप इस परीक्षा पर में से निकल पाएंगे। ये दोनों चीजें अब किसके ऊपर डिपेंड करती है बताइए। परमेश्वर ने आपको परीक्षा में डाला, परमेश्वर ने जिस जिस को चुना सबकी परीक्षा ली। अब्राहम से शुरू कर दीजिए, अब्राहम से भी परमेश्वर का अपने बेटे को कुर्बान कर दे, और अब्राहम ने विलिंगली यानी अपनी इच्छा से जाकर उस बेटे को छुरी उठाकर माने। परमेश्वर ने इस बात को जब देखा तो परमेश्वर समझ गया ये मुझसे बहुत अधिक प्यार करता है और मेरा कहना मानने के लिए तैयार। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है केवल वही व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मानता है, और जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार नहीं करता वो व्यक्ति कभी परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेगा। अब इस परीक्षा में से क्या निकला? आत्मा का फल निकला। आत्मा का फल प्रेम। फिर ये प्रेम कौन सा प्रेम है? ये मानव प्रेम नहीं है। आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के लिए लिखा है परमेश्वर प्रेम है, तो आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, यानी परमेश्वर को उतना प्रेम करते हैं। जो प्रेम परमेश्वर ने आपसे किया वो प्रेम क्या आपके प्रेम से ज्यादा बड़ा है? नहीं, परमेश्वर का प्रेम महान है। तो परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, उसको आपने रिस्पॉन्ड किया आज्ञा मान के। ये है परमेश्वर का प्रेम जी। दैट इज नॉट कॉमन टू मैन, दैट इज नो टेम्पटेशन or trial has come to you that is beyond human resistance and that is not adjusted and adapted and belonging to human experience and such as man can bear. But God is faithful to His word and to His compassionate nature, and He can be trusted not to let you be tempted and tried and assayed बियॉन्ड योर एबिलिटी। तुम्हारी क्षमता से अधिक वो तुमको परीक्षा में पड़ा नहीं रहने देगा। वो तुम्हें परीक्षा में ले जरूर जाएगा, लेकिन क्षमता से अधिक परीक्षा नहीं आएगी। इसलिए सबकी परीक्षा अलग अलग होती है, क्षमता सबकी अलग अलग है। आप कितना झेल सकते हैं उतनी। अब आप एक चीज यहां पर रुक कर गौर कीजिएगा, स्टॉप एंड थिंक। जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टॉप एंड थिंक। कुछ लोगों को आप देखेंगे जो ढीठ टाइप के होते हैं, उनका परीक्षा का समय लंबा क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि इसकी क्षमता अभी नहीं टूटी, अभी टूटा नहीं है। जब तक आप टूटेंगे नहीं, कड़ी लकड़ी जो होती है ना, हार्ड, वो फ्लेक्सिबल है तब तो ठीक है, झुक गए। कड़ी जो होती है उसको तोड़ने में बहुत वक्त लगता है, उसको टूटने में बहुत वक्त लगता है, उसको झुकने में। जिस व्यक्ति को झुकने में जितना ज्यादा समय लगता है वो समझ लीजिए उसका परीक्षा का टाइम उतना लंबा है। ये परीक्षा आपके हाथ में है, आपके स्वभाव पर निर्भर करती है। परमेश्वर की ओर से जब परीक्षा आती है वो आपके स्वभाव पर निर्भर करती है जी। एंड स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी आपकी प्रतिरोध की शक्ति कितनी है जी। एंड पावर टू एंड्योर, आप कितना सह सकते हैं, आपकी सहने की क्षमता कितनी है जी। बट विद द टेम्पटेशन ही विल, यानी परमेश्वर की ओर से अगर परीक्षा है तो परीक्षा दो तरफ से होती है। आपकी अपनी अभिलाषाओं के द्वारा भी आप परीक्षा में पढ़ते हैं और परमेश्वर भी आपको परीक्षा में लेके जाता है। कौन सी परीक्षा? परमेश्वर की ओर से और कौन सी आपकी अभिलाषा से। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पढ़ता है, ये भी लिखा हुआ। तो आप अपनी इच्छा और अभिलाषा के कारण परीक्षा में पढ़े हैं या परमेश्वर की ओर से? देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। तो यहां पर आपको यह देखना है कि जब परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है उसमें परमेश्वर क्या करता है? ही विल, परमेश्वर हमेशा आपको ऑल्सो प्रोवाइड द वे आउट, यानी परमेश्वर आपकी ओर से जब परीक्षा होगी तो उसमें परमेश्वर आपको उस परीक्षा से निकलने का मार्ग जरूर रखेगा। मीन्स ऑफ, यानी परीक्षा में से निकल कर बच निकलने के लिए एक रास्ता जरूर होगा परमेश्वर की ओर से अगर है जी। टू अ लैंडिंग
प्लेस, यानी तुम उसमें से निकलकर एक सुरक्षित स्थान में पहुंच जाओ उस परीक्षा से निकलकर। आपको मालूम है जीसस सेड आई एम द वे। वो मार्ग कौन है जो परीक्षा में से आपको बचने के लिए दिया गया है? यीशु मसीह। यीशु मसीह वो मार्ग है जिसमें आप परीक्षा से बचकर, परमेश्वर की ओर से जब आई है, आप बच सकते हैं। अपने आप को समर्पित करें और प्रभु में जाके सुरक्षित हो जाए। कितना सर, दैट यू मे बी कैपेबल एंड स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टू बेयर अप अंडर इट पेशेंटली, ताकि तुम आसानी से इस वाली परीक्षा को सहकर बच जाओ। जी, अब आपको पता चला कि परमेश्वर की ओर से जो परीक्षा होती है उसमें निकास वो रखता है, बचाव का रास्ता रखता है। लेकिन जो परीक्षा आपकी अपनी अभिलाषाओं के द्वारा होगी उसमें से कोई बचने का रास्ता नहीं, आप उसी में नष्ट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और देखिए इंग्लिश में कितनी लंबी है और कितनी डिटेल में समझा कर लिखा गया है। जी, हिंदी और इंग्लिश में कितना अंतर है, लैंग्वेज का आप देख लीजिए। और अगर आपको कोई इंटरप्रेट करने वाला नहीं है तो आप कभी ट्रुथ तक पहुंच नहीं पाएंगे। आप सिर्फ बाइबल पढ़ के हिंदी में और सोचेंगे आपको उद्धार भी मिल जाए और सब कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, कुछ नहीं, केवल भाषा है, और वो भी बहुत लिमिट। स्टडी क्यों जरूरी है? बाइबल स्टडी इसीलिए जरूरी है ताकि आप इस बात को सीखें और समझें, पूरी तरीके से प्रभु को जानें। आप जिसको बहुत हल्के में ले रहे हैं वो बहुत गलती कर रहे हैं, उसको हल्के में नहीं लेना है। ये परमेश्वर का प्लान है और परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की ओर से है। जी, अब इसके बाद देखिए ये वी कैन से नो टू सिन, इस पद के अनुसार हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हमारी विश्वास की परीक्षा हो तो हम पाप के लिए ना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, सामर्थ्य दी गई है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम पाप को ना बोल सके। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और देखिए जब आप पाप को ना बोलते एंड एक्सेप्ट द वे आउट गॉड फेथफुली प्रोवाइड्स बाय फॉलोइंग द होली स्पिरिट्स लीडिंग, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है ताकि हम परीक्षा के में से उस मार्ग से बाहर निकले जो परमेश्वर ने हमारे लिए पवित्र आत्मा देकर रखा है। पवित्र आत्मा क्यों दिया? ताकि पवित्र आत्मा हमें परीक्षा के समय निकाल सके, एग्जीक्यूशन के लिए है। आप देखिए कि शद्रक और मेशक और अबेदनगो पुराने नियम में, इन लोगों को जब ये इनकी परीक्षा क्या थी, राजा तक ये खबर चली गई कि ये लोग अपने परमेश्वर की आराधना करते, जबकि राजा ने मना किया था। एक स्टैच्यू बनाई थी, कहा था सब लोग उसकी आराधना करेंगे। ये नेशनली हो रहा था और यानी गवर्नमेंट की ओर से ये ऑर्डर था कि कोई किसी को वर्शिप नहीं करेगा, केवल इस स्टैच्यू की। उस समय शद्रक, मेशक और अबेदनगो, केवल पुराने नियम में ये लोग थे, पवित्र आत्मा इनके अंदर नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा इनके साथ था। जब इन्होंने स्टैंड लिया, राजा ने उनको बुलाया, कहने लगा अभी बाजे बजेंगे, सब कुछ होगा और झुककर दंडवत करना पड़ेगा। ये परीक्षा थी। उन्होंने कहा, हे राजा सुन, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें तुम्हारे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, और अगर ना भी छुड़ाए तो अभी हम जान दे देंगे, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेंगे। ये स्टैंड था। वी कैन से नो टू सिन, हम हर गलत बात के लिए स्टैंड ले सकते कि हम नहीं करेंगे। और आज के विश्वासियों को हमने अपने 30 साल के अनुभव ने देखा, किसी में स्टैंड लेने की क्षमता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते। अच्छा जी, ठीक है। कहा लिखा परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा काहे के लिए दिया? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दिया है, कि आपको स्टैंड लेने के लिए दिया कि नहीं, हम सत्य को मानेंगे और नहीं मानेंगे। और उन्होंने राजा से या किसी व्यक्तियों से, अपने आसपास के लोगों से कभी दबाव डाल के नहीं कहा कि तुम भी ये करो जो हम करते हैं, तुम भी उसी की आराधना करो जिसकी हम करते, कभी कहा? लेकिन उन्होंने खुद करना नहीं छोड़ा, वो मानते रहे और उन्होंने अपना स्टैंड लिया कि हम नहीं करेंगे। हमें यह चीज सीखनी है, हम किसी पर दबाव नहीं डाल सकते, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम परमेश्वर को मानो, जिसको हम मानते हो उसे मानो। लेकिन आप कितना मानते हो, पहले तो आपकी परीक्षा है। आप कितना स्टैंड ले सकते हो नेशनली? बहुत बुरी बात है, नेशनली आप सरकार के आगे अभी 4 पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, आपसे कहेंगे नहीं करना, आप तुरंत कहेंगे हाँ नहीं करेंगे। ये स्टैंड था उनका। और जब वो भट्टे में डाले गए, 7 गुना बढ़ाया गया था भट्टा, पनिशमेंट देखिए, और परमेश्वर की सामर्थ देखिए कि कैसे निकाला, वे आउट।
उन्होंने स्टैंड लिया था, परमेश्वर ने उनको उस भट्टे में आग से जलने नहीं दिया, फेंकने वाले झुलस गए। वहां पे पढ़िएगा, लिखा हुआ है। और नेशनली राजा ने डिक्लेयर किया कि इनका राजा सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इनका परमेश्वर ये जिसको मानते हैं बिल्कुल सच्चा है। स्टैंड लिया तो परमेश्वर की महिमा हुई, लेकिन उनकी भक्ति से नहीं हुई। फिर देखिए एक पार्ट, उनकी भक्ति से नहीं हुई। वहां पर जब वो भट्टे में डाले गए तो राजा ने देखा, आग के धधकते भट्टे 7 गुना बढ़ाया गया था, उसमें देखा कि 3 बंधे डाले गए थे, इसमें 4 टहल रहे। चौथे का स्वरूप, राजा ने कहा चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश। उस समय यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुआ था। चौथे का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर का पुत्र वहां कैसे आ गया? वो वे आउट है। ये पुराने नियम से ये गवाही दिखाई जा रही है कि यीशु मसीह हमारे लिए हर परीक्षा में से निकलने का रास्ता है। ही इज द वे आउट। आप हर परीक्षा में से निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपके स्वभाव में ही वो चीज है कि जो आप एंटाइस हो जाते हैं सिन से, और आप सिन पे नो नहीं कह पाते हैं। जी, अब आगे बढ़ते हैं कि एज वी गिव द स्पिरिट मोर कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ, जैसे जैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर नियंत्रण करने देते हैं, कंट्रोल करने देते हैं। ही यानी स्पिरिट, यहां पर ही प्रोनाउन है इसलिए स्पिरिट लिखना जरूरी है। गॉड, हमने आपको सिखाया है मैच्योर लेवल में, ही गॉड द फादर के लिए भी यूज किया जा सकता है, ही गॉड द सन के लिए भी यूज किया जा सकता है, ही स्पिरिट के लिए भी यूज किया जा सकता है, होली स्पिरिट के लिए। आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट में देखकर यह चीज मालूम करनी है कि यहां पर ही में कौन है, गॉड द फादर है कि गॉड द सन है कि गॉड द होली स्पिरिट है। यहां पर गॉड द होली स्पिरिट, ही यानी होली स्पिरिट बिगिंस टू डू इन एंड थ्रू अस व्हाट ओनली द स्पिरिट कैन डू। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में तभी कुछ करने लगेगा, हमारे जीवन में भी करेगा और हमारे जीवन के द्वारा भी करेगा, जब हम अपना नियंत्रण उसके ऊपर उसको अपने आप को समर्पित करते जाएंगे ताकि उसका नियंत्रण हमारे जीवन पर हो। और पवित्र आत्मा तब काम, ये काम केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है। टू शेप अस, पवित्र आत्मा हमारे जीवन को क्या करेगा? टू शेप अस, हमारे जीवन को एक आकार देगा, एंड ग्रो अस, और हमको बढ़ाएगा, टू लुक लाइक जीसस, ताकि हम यीशु के सदृश दिखने लगे। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 और 18 पद, हिंदी फिर इंग्लिश में। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्रता है, वहां जबरदस्ती नहीं है। ये बात क्यों लिख के दी गई है? हर जगह जाइए आपके पास बहुत जबरदस्ती है। एक बार आप उनके यहां चले जाइए, दोबारा तो वो आपको जीने नहीं देंगे, घर से खोद खोद के आओ आओ आओ। पीछा क्यों? स्वतंत्रता होनी चाहिए। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, जिस जिंदगी में प्रभु का आत्मा होगा वहां जबरदस्ती वो आदमी नहीं करेगा। और जो व्यक्ति जबरदस्ती करता है उसमें प्रभु का आत्मा नहीं है। ये पकड़ है, पहचान है, आप सीखिए। हमारे स्वभाव में अगर जिद है कि नहीं तुम भी, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें करना, ये इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर। क्योंकि जब पवित्र आत्मा होगा वो हम पर नियंत्रण करेगा, कहेगा नहीं जबरदस्ती मत करो, किसी के साथ जबरदस्ती, किसी को बाध्य मत करो। जो व्यक्ति अपनी इच्छा से नहीं आता है उसको प्रभु ग्रहण नहीं करता है। आप किसी को मार पीट के जबरदस्ती ला सकते हैं, लेकिन प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु उसी व्यक्ति को ग्रहण करता है जो स्वेच्छा से आता है, अपनी इच्छा से उसी को ग्रहण करता है, वही व्यक्ति विश्वास करता है। जी, परंतु जब हम सब के सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में कैसे बढ़ते हैं? प्रभु के स्वरूप में हम कैसे बढ़ते हैं? रात भर में हमारे अंदर वो स्वरूप आ जाता है। अंश अंश करके मतलब क्या है? बूंद बूंद करके, बूंद बूंद के प्रभु का स्वरूप हमारे जीवन में कैसे आता? अंश अंश करके। इसका मतलब आज उस जमाने में लोग हफ्ते में एक ही बार जमा होते थे कलीसिया में, तो बहुत स्पीड स्लो थी और पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, तो बहुत समझदारी ज्यादा नहीं थी। आज के युग में ये स्पीड बढ़ जानी चाहिए।
बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो बढ़नी चाहिए, लेकिन आज उस जमाने से भी नीचे चली गई स्पीड जी, क्योंकि लोगों का मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगता है। लोगों के मन में जो भरा वहां पर वो मन लगता है। उनकी अपनी कल्पना है प्रभु को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, और प्रभु से हमें ये अपनी इच्छा पूरी करानी, बस इसलिए आते हो जी। अंश अंश करके बदलते जाते हैं इसको जी। हाँ, इंग्लिश में, नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट एंड वेयर द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज देयर इज लिबर्टी। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे लिबर्टी है, यानी स्वतंत्रता है, वहां जबरदस्ती नहीं है जी। इमेंसिपेशन फ्रॉम बॉन्डेज टू फ्रीडम, यानी बंधन से छुटकारे की ओर, मुक्ति की ओर जी। एंड ऑल ऑफ अस एज विथ अनवेल्ड फेस बिकॉज वी कंटिन्यू टू behold इन, देखिए behold का मतलब देखो, इन द वर्ड ऑफ गॉड एज इन, यानी परमेश्वर के वचन में ऐसे देखो जैसे तुम आईने में कुछ देख रहे हो। द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा को देखो। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग ट्रांसफिगर्ड, जब वचन में तुम गौर से देखोगे परमेश्वर की महिमा जो इसमें है वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफिगर कर जाएगी, रूपांतरित हो जाएगी, तुम्हारे अंदर रूपांतरण हो जाएगा, तुम्हारे भीतरी मनुष्यत्व में वो परमेश्वर की महिमा आ जाएगी, रूपांतरण हो जाएगा तुम्हारा। जैसे यीशु मसीह का पहाड़ पे हुआ था, चेलों ने देखा कि उसका स्वरूप बदल गया, सूर्य के समान उसका चेहरा चमकने लगा। ये रूपांतरण वो स्वयं परमेश्वर का वो वचन था, वचन देहधारी हुआ, और वचन में ही प्रभु का प्रकाश है और प्रभु की महिमा है। जब तुम वचन में देखना शुरू करोगे ध्यान से, तो वो महिमा तुम्हारे अंदर रूपांतरित होगी, ट्रांसफिगर्ड इनटू हिज वेरी ओन इमेज, उसकी व्यक्तिगत स्वरूप को तुम देख पाओगे जी। इन एवर इंक्रीजिंग स्प्लेंडर and from one degree of glory to another degree of glory, for this comes from the Lord who is the Spirit। ये होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट कह सकते हैं। जीसस ने वो अपने मस्सा किया हुआ रूह दिया है। दैट इज वाई द स्पिरिट ऑफ जीसस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ सन, द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, द स्पिरिट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये ग्लोरीफाइड स्पिरिट है। हमें किसकी आत्मा मिली है? मसीह का आत्मा मिला है। पुराने नियम में कौन सा आत्मा था? एलिया के पास परमेश्वर का आत्मा था, यानी वो स्पिरिट ऑफ गॉड था, लेकिन स्पिरिट ऑफ द सन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है। होली स्पिरिट इज द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। ये तीसरा व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, जो परमेश्वर के त्रिएक परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति हमको मिला है। और ये शक्ति है, ये पावरफुल है, शक्तिशाली है, पावरफुल है, और इसके पास वो करने की क्षमता है हमारे अंदर जो हम स्वयं नहीं कर सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा के फल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारे अंदर उत्पन्न किए जाएंगे। हमारे प्रयास से ये नहीं होगा। ये हमको सीखना भी है, समझना भी है और मानना भी है। द वर्ड स्पिरिट, यहां पे मैंने 2 पॉइंट लिखे। द वर्ड स्पिरिट इज विद अ कैपिटल एस। ये जब फ्रूट ऑफ द स्पिरिट आप पढ़ते हैं तो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट में जाके देखिएगा, वहां पे हमने आपको पहले भी बताया था, स्पिरिट वर्ड कैपिटल एस से है तो वो द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है, यानी होली स्पिरिट है। और जब स्पिरिट वर्ड स्मॉल से है तो वो मनुष्य की आत्मा या किसी और की आत्मा भी हो सकती है। तो यहां पे ये कैपिटल एस से लिखा गया है, विच मीन्स these 9 fruits are coming directly from the Holy Spirit, not from ourselves। तो इसका मतलब यह हुआ कि पवित्र आत्मा के फल पवित्र आत्मा के
द्वारा हमारे अंदर उत्पन्न किए जा रहे हैं, ना कि हमारे कुछ करने से हो रहा है। तो क्यों लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि तुमसे अच्छा हम कर लेते, तुमसे अच्छी प्रार्थना हम कर लेते, तुमसे अच्छा प्रचार हम कर लेते, तुमसे अच्छी मिनिस्ट्री हम कर, ये कंपटीशन क्यों चल रहा है? जब काम पवित्र आत्मा ही उत्पन्न करने वाला है तो वो गुण तो किसी में पैदा हो नहीं रहे। कंपटीशन चल रहा है जिससे झगड़े रगड़े, आपस में खींचा तानी, बैक बाइटिंग और सेल्फ प्रमोशन, ये सब चीजें चल रही है। ये वर्क ऑफ द फ्लैश है। आप साफ देखेंगे, वचन में जाकर आप देखेंगे तो आपको साफ सामने दिखाई देगा क्या चल रहा है। दूसरा पॉइंट है, व्हाट दिस मीन्स इज दैट गॉड्स लव, गॉड्स पीस, गॉड्स जॉय एंड गॉड्स गुडनेस कैन स्टार्ट टू बी ट्रांसमिटेड up into our personality. These are his divine attributes and personality qualities that will start to move into the core of our personality. हमारी व्यक्तित्व का जो कोर है वो है हमारी आत्मा। हमारी आत्मा में अब देखिए फ्रूट ऑफ द स्पिरिट क्या है? प्रेम। एक बार फिर से पढ़िए, आत्मा का फल क्या है? प्रेम, शांति। अब देखिए यहां पे प्रेम, कौन सा प्रेम? परमेश्वर प्रेम, गॉड्स लव। प्रेम के बाद क्या है? आनंद। किसका आनंद? परमेश्वर का आनंद। एक गीत आपने सुना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। तो वो प्रेम, वो आनंद जो आपको प्रभु की ओर से मिलता है, उसमें ताकत है, शक्ति है। और जो आनंद आपको कुछ मिल जाने से मिलता है वो थोड़ी देर का आनंद है। आपके अंदर कौन सा आनंद है? हमने लोगों को बताया ना, विश्वासियों को, कि किसी संडे देखिए चेहरा खिला है और भेंट लेकर आए हैं, लड्डू लेकर आए हैं, मालूम समझ जाते हैं हम देख के कि कुछ इनको अच्छा मिला, इन्हें आनंद मिला। और उसी के दूसरे अगले दिन आप देख लीजिए क्या हो गया? अरे भैया ये बहुत दुर्घटना हो गई। बस यही आनंद था। प्रभु का आनंद है हमारी ताकत। जब हमारे अंदर प्रभु का आनंद होता है ना, तो हर परिस्थिति में हम वैसा ही रहेंगे जैसे थे। हमारे लिए संडे मंडे सब बराबर होगा। त्योहार के दिन बड़ी खुशी, नए कपड़े पहने हैं, और दूसरे दिन इतना खर्च हो गया, आनंद गया। कौन सा आनंद लोगों के पास है? परमेश्वर का आनंद है। ये आपका खुद का आनंद है। जब आपको कुछ मिल जाता है, जैसे बच्चों को कुछ मिल गया, खुश, थोड़ी देर बाद फिर वही रोते हैं। वैसे ही एकदम बिल्कुल बच्चे वाला स्वभाव, ये आपका प्राकृतिक स्वभाव काम कर रहा, पवित्र आत्मा का स्वभाव नहीं है। कभी भी मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। हाँ, पवित्र आत्मा है आपके पास, विश्वास करने से मिला है, लेकिन पवित्र आत्मा को आपने काम करने ही नहीं दिया। आप अपने स्वभाव में ढीठ बन के बैठे हैं। पवित्र आत्मा कहता है ये नहीं करना है, नहीं, कैसे नहीं करना, हम तो करेंगे, क्योंकि आप मानते ही नहीं। किसका हुक्म मानेंगे? कभी कभी कहीं पर भी आपको नए नियम में परमेश्वर के सेवक का हुक्म मानने के लिए लिखा ही नहीं है, पवित्र आत्मा का मानने के लिए लिखा है, जिसका हिसाब लिया जाएगा। और इसी वाले मामले में सब विश्वासी फेल। हम फिजिकल व्यक्ति से डरते हैं और स्पिरिचुअल व्यक्ति को कुछ नहीं समझते। पवित्र आत्मा हमारा स्पिरिचुअल व्यक्ति है और उसको हम बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हम वचन में ज्यादा मन नहीं लगाते, हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते नहीं, मानते नहीं, और हम अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए हम उसको हल्के में लेते। जबकि किसी व्यक्ति, यीशु मसीह ने कहा था कि उससे मत डरो जो तुमको शारीरिक रूप से घात करते हैं, परंतु उससे डरो जो तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी घात कर सकता है, नरक में ले जाकर नष्ट कर सकता है, उससे डरो। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया था कि किससे डरो, किससे मत डरो। और आज आप किससे डरते हैं? पास्टर ना देख ले, छुप के आप गलत काम करते हैं, लेकिन जिससे छुप नहीं सकते उसकी नजर में सब प्रकट है, आप उसके सामने तो कर रहे हैं, उससे डरो, वो तुम्हें नरक में ले जाकर नष्ट कर सकता है, उससे डरो। तो हमेशा इंसान का नेचर है कि व्यक्ति से डरते हैं, फिजिकल व्यक्ति से, और स्पिरिचुअल व्यक्ति को जानते नहीं। उसको जानो, उससे डरो, वो तुम्हारे अंदर है और वो तुम्हारी पल पल की रिपोर्ट देता रहता है। केंद्र में जाती रहती रिपोर्ट, और कार्रवाई ऊपर से होगी, जमीन से नहीं होगी। और जब तुम पर कार्रवाई हो तो कभी मत कहना मेरी परीक्षा होगी। जब कोई व्यक्ति अपनी अभिलाषा को, मेरे साथ निकाल लीजिए, अब यहां पर आके कंक्लूड करेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय
पहला अध्याय उसका 12-13 पद। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। देखिए, खरा खरा समझ जाइए, खरा समझ जाइए। खरा क्या है? परीक्षा में स्थिर रहता है और उसमें से खरा निकलता है, यानी पूरा साबुत निकलता है, सही सही निकल आता है। खरा निकलता है, वो जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए प्रतिज्ञा की, यानी वायदा किया कि मैं तुम्हें दूंगा ये। जी, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे। अधिकतर विश्वासी क्या कहते हैं? हमारे प्रभु हमारी परीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, तुमने कैसे डायग्नोस कर दिया कि ये प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं? तुम अपनी अभिलाषा से खींचकर फंसकर भी परीक्षा में पढ़ सकते हो। ये वाली चीज कभी किसी को सीखने को नहीं मिली, वचन में गई नहीं, बाइबल अध्ययन किया नहीं, बाइबल स्टडी नहीं की, और हम अपना तर्क लेकर खड़े हो गए, हमारी तो प्रभु हमारी परीक्षा कर रहा है। अरे नहीं, प्रभु हमारी परीक्षा कर रहा है। जब कोई किसी की परीक्षा हो तो ये ना कहे कि प्रभु हमारी परीक्षा, हमारी परीक्षा प्रभु की ओर से हो रही है, ये ना कहे, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और परमेश्वर किसी की परीक्षा करता ही नहीं अपने आप, वो अलाउ कर देता परीक्षा करने वाले को, एग्जामिनर को। वो कौन है? नहीं, वो कौन है जिसको परमेश्वर अलाउ करता कि तुम जाओ परीक्षा लो? हाँ, अय्यूब की पुस्तक में सीख लिया ना कौन है। तो कैसे शैतान को अलाउ किसने किया? आपने अलाउ किया। परमिशन का जाओ कर लो, तुम पहले तुम इसको नाश कर लो। ये सुधरा तो ठीक है, अगर ये आधा गया और कहे प्रभु बचा लो, तो हम इस बीच में इंटरवीन करेंगे, नहीं तो इसको ले जाओ। अब कितने लोग परीक्षा में स्थिर रहेंगे? जो प्रभु में मन लगाया रहेगा, वचन में, और प्रभु को फिर कहेगा प्रभु हमें निकाल लो। इसीलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना में क्या सिखाया था कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। ये बुराई परीक्षा का कारण है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था परीक्षा ना ला परीक्षा नहीं कहा था। उसने कहा था तुम प्रभु से, पिता से कहना कि हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। यानी परीक्षा में पढ़ते समय प्रभु हमको आप बचा लेना, क्योंकि हम तो लालची हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में फंसी जाएंगे। किसी ने प्रलोभन दिया, हम कहीं ना कहीं फंसने जरूर है ना। ऑनलाइन किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी इतनी लॉटरी गुड़ी आ रही, हम तो प्रभु लालची है स्वभाव से, फट से गिर जाएंगे, हमें बचाना। जी, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर और फंसकर काहे में पड़ता है। प्रभु किसी की परीक्षा खुद नहीं करते हैं, वो अलाउ कर देते। तुम्हारा स्वभाव है तो तुम्हारे स्वभाव के अनुसार काम होगा। जी, और फिर अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रियो, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा मत खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कौन सी वर्ष है? 17। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है ये किसी को समझ में नहीं आई होगी। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। जी, जेम्स 1:17। Every good gift and every perfect
free, large, full gift is from above. It comes down from the Father of all, that gives light in the shining of whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning as in the eclipse. यानी जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उस पर परछाई पड़ जाती है ना, अदल बदल के कारण। ये जब कोई चीज आपको परमेश्वर ने कोई वरदान दिया है तो कि उस पर ग्रहण नहीं लग सकता, कहने का मतलब किसी चीज की परछाई नहीं पड़ेगी। परमेश्वर ऐसा काम करता है जिसमें कोई व्यक्ति आपको ना तो वो वरदान छीन सकता, ना वो आपको दे सकता, ना उसमें कोई अदल बदली कि इसको मिला थोड़ा सा इसमें से छीन, उस वरदान में से कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आपको टोटल दिया जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारे माइंड में परिवर्तन करते हैं ताकि हमारा माइंड रिन्यू हो जाए। हम अपनी क्रियाओं पर भरोसा ना करें बल्कि उस पर जो हमारे जीवन को बिल्कुल नया बना सकता है, वो आपका इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, और उसका आत्मा जो हमारे जीवन में उंडेला गया है, अर्थात पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन को अंदर से रिन्यू करने का काम करता है आपके पवित्र वचन के द्वारा। चाहते प्रभु लोग ज्यादा से ज्यादा वचन में मन लगाएं और ज्यादा से ज्यादा वचन में देखने की कोशिश करें ताकि पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा को उन्हें वचन में दिखाए और वो महिमा हमारे जीवन में ट्रांसमिट हो, ट्रांसफिगर हो और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा में प्रकट हो और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।